एक डेटा और अभी अभी आया थोड़ी देर पहले चाइना से है ना। चाइना से ये वाला आया पीएमआई का। चाइना का भी पीएमआई डेटा देखो 2.5 साल की ऊंचाई पर, 2.5 साल की ऊंचाई पे महीने दर महीना पीएमआई बढ़कर आया है। सो चाइना भी बहुत जोरदार बढ़ के आया है। सो ग्लोबली आज जितने संकेत इतने दमदार हैं मैं बता नहीं सकता आपको। तो आप कह रहे हैं ग्रोथ के संकेत अच्छे हैं और इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी हमने देखा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, बेस इफेक्ट से भी हो रहा है। हाँ। वैसे भी कम हो रहा है। जो एक ज़माना था दीप अपने पिछले साल इसी वक्त इतनी टेंशन, ये कमोडिटी इतनी बढ़ गई, निकल के दाम ये बढ़ रहे हैं, इसके दाम वो बढ़ रहे हैं, ये जो पैनिक था अब किधर है? अब नहीं है। और रोज 10-20% मेटल ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। अरे 20% साल में नहीं होती, वो एक एक दिन में हो रही है। नेचुरल गैस के दाम कैसे बढ़ रहे थे हैं? तो अब वो कहाँ पे नहीं, वो सब खत्म हो गया है। तो आप सेटल हो गए लाइफ में। हाँ। भाव आपके मोर प्रेडिक्टेबल है। करेक्ट। सो आई थिंक अब उसका असर आपको धीरे धीरे, इन्फ्लेशन भी क्या है कि जब आपको प्रेडिक्टेबल हो ना तो बहुत, नहीं तो क्या था, सिर्फ समझो कोई कंपनी ऐसी जिसके लिए रॉ मटेरियल कोई एक पर्टिकुलर मेटल है, अब उसको पता नहीं कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद इसका भाव क्या होगा। और वो डर, वो तो अनाप शनाप नहीं जरूरत है तो भी पहले करके खरीद के रखेंगे। yes. और यार प्रोडक्शन बंद हो, उससे बढ़िया कि भाव जो भाव में मिल रहा ले लो। करेक्ट है ना। होता है भाई, बिजनेस तो चलाना, प्लांट चलाना पड़ेगा। करेक्ट। कोई मटेरियल ना उसके लिए प्लांट बंद हो जाए, उससे बढ़िया महंगा ले लूं। एग्जैक्टली। करेक्ट। एग्जैक्टली। तो वो चीजें ना और महंगाई को बढ़ाती है। सो अब क्या है, स्टेबल हो गया मामला। समझ गया कि भाई कुछ नहीं, ठीक है, प्रेडिक्टेबल है। क्या होगा 2% 3% ऊपर नीचे, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं आराम से बैठा हूं, अगर मैं फैक्ट्री जगह हाँ आ जाएगा ना माल 2% 3% कम ज़्यादा में आएगा, यही मुझे लगा। और 20% ऊपर नीचे में हुआ तो तुरंत लेना पड़ेगा। सो आई थिंक हम बहुत प्रेडिक्टेबल मार्केट में जा रहे हैं। ये बड़ा कंफर्ट है सेंट्रल बैंक्स के लिए भी, महंगाई को नीचे लाने के लिए आज से भी। और अभी तक इतने इंजेक्शन ठोके अमेरिका ने, हर रोज 0.5%, 0.5%, 0.5% के भी बड़े बड़े डोज दिए हमको ना, इकोनॉमी को ब्याज दरें बढ़ाने के। असर तो आएगा ना, आएगा। हाँ, और आते हुए दिखेगा। तो आई थिंक ग्लोबल बड़े दिनों बाद अच्छी खबरें बाहर के बाजारों से आई है। एक चीज और बताओ, जो कॉन्फिडेंस आप कह रहे हो क्या है वो? जी, सऊदी अरब ने ऑयल का करा, ओपेक की बैठक है, हमने डिस्कस भी नहीं करा इसे। हाँ, सोचो कॉन्फिडेंस वो आ रहा है कि अब ऑयल में आप जो भी कर लो, हर महीने ये आउटपुट कट बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, मार्केट उतना वो रिएक्ट नहीं कर रहा है उस पर। देखो ना, $77 है। और अगर एक्चुअली देखा जाए दीप, तो जब अगर ग्लोबल रिकवरी के संकेत हो, चाइना के डेटा अच्छे हो, अमेरिका से डेटा ठीक हो, तो कायदे से इसको तो बढ़ जाना चाहिए। और ओपेक प्लस बोल रहा है कि हम तो प्रोडक्शन कट को आगे बरकरार रखेंगे। अब देखो क्या है बड़ी चीज, पिक्चर इसमें क्या है, बड़ी पिक्चर ये है कि काफ़ी देश है ना ऑयल के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। सबसे बड़ा कंज्यूमर आपका अमेरिका, वो नेट एक्सपोर्टर हो गया। बराबर है। करेक्ट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे जैसे देश ग्रेजुअली अपने यहाँ ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, प्लस ऑल्टरनेट एनर्जी पे जा रहे हैं, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो। तो इनको समझ में आ रहा है कि भाई $5 $10 की कीमत का तेल कितना महंगा बेचोगे, कब तक बेचोगे? जो बिक रहा है बेचो, पैसा आ रहा है ले लो। हर देश का टाइम होता है अनाप शनाप पैसा कमाने का, किसी न किसी रीजन से। एक अमेरिका का टाइम था, एक चाइना का टाइम था, इनका भी टाइम रहा है काफी समय तक। अल्टीमेटली ना देने वाले की भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए। और जस्टिफाई कब तक करो, तो लोग ढूंढेंगे दूसरे ऑल्टरनेट आ रहे हैं। वो ऑल्टरनेट आने से अल्टीमेटली कच्चा तेल अब बहुत, अगर इन खबरों पे नहीं बढ़ सकता तब तो मामला ढीला ही है ना इनका। है अगर इन खबर पे भी कच्चा तेल आपको $80 नहीं पहुंच रहा है, फिर तो इनकी हालत खराब है। अब ठीक है, थोड़ी बहुत डिमांड आएगी, उससे बढ़ जाए कर जाए, लेकिन अब आप आराम से ये कंफर्ट ले सकते हैं कि $85 के ऊपर जाएगा नहीं। तो ठीक है, अपन 125 देख के आए, $85 भी है अपर लिमिट, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी।